क्या हुआ? जय गोपाल की। अरे सुबह से शाम हो रही है और ये सारा बलकरण सिंह कहाँ मर गया, अभी नहीं आया। अपनी हवेली में आता ही होगा। ठीक है, आने दो। जाएगा तो साला कहाँ जाएगा? सही कहते बड़े भाई। जब दारू उतरेगी हाँ हाँ, तो हवेली की तरफ आ जाएगा। क्यों नहीं? ठीक है, हम इंतजार करते हैं। छोटो छोटे बाबू। अरे ठाकुर है कि नहीं? हाँ बैठे ही बैठक में। जाओ ठीक है, खुद मिलेंगे उसे। बलकरण सिंह अभी भी गुस्से में हो? थूक दो गुस्से को। बड़े ठाकुर, शाम हो रही है। तुमने कहा था, तुम क्या कहा था? मेरा ठाकुर के नाम पर कलंक हो। हाँ कहा था और हो भी। अरे अब मत कहना, जो मर्द अपनी औरत के कहने से अब मत कहना, क्योंकि मैं सच्चा ठाकुर हूँ। सच्चा ठाकुर? हाँ, वो कैसे? जानते हो किस लिए? जहां से जाने के बाद जानकी को मैंने बहुत पीटा। क्या? जानकी को तूने मारा? अरे इसमें जानकी का क्या कसूर था? उसका कसूर तुमने मुझे ठाकुर के नाम पर कलंक कहा। किसकी वजह से? उसी जनकिया की वजह से। तुमने मुझको कहा मेहरा मलक, चोरू का गुलाम। किसकी वजह से? दारू पिएगा? जानकी की वजह से। द्वारपाल हमारी लेमारी से बोतल निकालो जरा। बलकरण सिंह ने कहा था निकालो। कि मेरे दोस्त का अपमान करने वाले का मैं वो हत्या करूंगा कि वो करवाना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ अब फूल बस्ती खाली कराने में कोई रोड़ा नहीं बनेगा। कोई दबाव नहीं। जानकी को तुम्हें बेटना की बात दूर नहीं मेरे यार, उसके बदल के एक एक जेवर मैंने उतार दिए। बड़ा अच्छा किया। अरे उसकी सारी खींचनी हमने, क्योंकि उसकी वजह से मेरा अपमान हुआ था। लो बड़ा अच्छा काम करके आया है ना। लाओ। और एक खुशखबरी है, सुनोगे? पियो पियो। जानकी को मैंने अपनी हवेली से बेदखल कर दिया। अच्छा किया। अरे ऊपर देख। पियो पियो। और ये शराब एक ऐसी चीज है जो हर गम को भुला देती है। बलकरण सिंह कहने वालों ने कहा है सबको मिला के पीते हैं पानी शराब में। पियो यार। और इस सब तो मिला के पीते हैं। सब तो मिला के पीते हैं
अरे ठाकुर ये खत्म होने वाली है और तुम तो दूसरी आ जाएगी। ये हमारी ठाकुर हरकरण सिंह की है। आज हम तुमको जी भर का शराब पिलाएंगे। इसको पिलाएंगे नहीं, आज हमारी हवेली पर सिर्फ तुम पियोगे। मेरा नाम ठाकुर हरकरण सिंह है। अरे वाह भाई वाह, शाबाश। हाँ हाँ, मैं तो मिला के पी गया और मैं तो मिला के पी गया जवानी शराब में सब तो मिला के पीते हैं उठाओ इसको, उठाओ। बलकरण सिंह जब मैं नशे में नहीं हूँ कहने वालों ने और कहा है, शराब वाला ने और कभी अद्धा कभी पौआ, बलकरण कभी अद्धा कभी पौआ, कभी बोतल भी पीते। जाए थोड़ी सी तो खुद मत खा भी पीते। जाए थोड़ी सी हेलो, और आगे हमारे भैया जी सत्यनारायण बाबू, आप मोती के रहने वाले हैं। उनकी तरफ 100 की नोट से 10 रुपए हमारे मस्ताना जी के लिए और 10 रुपए हमारे संगठा भैया जी के लिए और 10 रुपए हमारे लिए हुए हैं। पार्टी बहुत भैया जी को मुन्ना, हाँ बड़े बाबू, अब ठाकुर हरकरण की हवेली पर नंगा नाच शुरू होगा। क्यों नहीं? देखो देखो, देख रहे हैं बड़े बाबू, ये है ठाकुर की छपरी। क्यों नहीं? देखो इसको, एक काम करो, कौन सा? जाओ हमारी अलमारी में एक स्टाम्प रखा है हाँ हाँ, और स्टाम्प और पैड और कलम लेकर आओ। जिससे बलकरण सिंह, ठाकुर की छपरी। गिरीश का गाना सुनेगा? गिरीश का क्या रे मुन्ना, इतनी देर नहीं की जाती है शुभकाम में। लिखो इसमें ठाकुर बलकरण सिंह
ठाकुर बलकरण सिंह अपने होशो हवास में, अपने होठो हवास में, अपनी चल अचल संपत्ति, अपनी चल अचल संपत्ति अपने दोस्त ठाकुर हरकरण के नाम कर रहा है। अपने दोस्त ठाकुर हरकरण सिंह के नाम कर रहा हूँ। आज के बाद हमारी रियासत में, आज के बाद हमारी रियासत में हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारा कोई अधिकार नहीं है। अधिकार है अधिकार है तो हमारे दोस्त ठाकुर हरकरण सिंह का, ठाकुर हमारे दोस्त ठाकुर हरकरण सिंह का। इसके दाहिने हाथ का 2 अंगूठे लगवाओ। जैसिया किया 2 अंगूठे लगवाना। एक है लीजिए वही छाया हुआ नाम, सुबह से आखिरी तक नाम ठाकुर कुणाल सिंह भाई साहब। ठाकुर कुणाल सिंह भाई साहब एक ग्राम तीर्थिक पुरवा निवासी है। इस सीन के ऊपर खुश होकर 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया। लग गया, लाओ जरा हम भी देखें। बतलाओ कौन है तुम लोग, बतलाओ कौन। जी बड़े बाबा, इन पेपरों को हमारी लेमारी में जमा कर। जैसिया नहीं, इसको यहीं पर वो माता फिर हुई है। उसको बुलाओ। बलकरण सिंह को उठाओ और कुर्सी पर बैठो। मुन्ना, एक काम करो, बलकरण सिंह ने आज ज्यादा पी लिया है। हाँ तो नहीं। इसलिए देख रहे हो जमीन में लौट रहा था। हाँ इसके कपड़ों में मिट्टी लग गई है। अच्छा। इनके कपड़े उतारे जाए। जैसिया क्या उतार लो। और आराम से। मुन्ना, ये भी उतार दो, इसको भी उतार लो। हमने कहा उतार लो। उतार दो कपड़े। मुन्ना, इसको भी उतार दो। हमने कहा इसको भी उतार दो। मुन्ना, अब तुम जरा पीछे हट जाओ। बलकरण सिंह, मेरा नाम ठाकुर हरकरण सिंह है। मैं वो जहरीला बिच्छू हूँ, हमारे मारे हुए डंक से न इंसान मरता है और न तड़पता है। अब देखो आगे आगे होता है क्या। बड़े ठाकुर बलकरण सिंह, ये ठाकुर हरकरण की हवेली है।
ये रामकुमार बाबा भाई साहब एक ग्राम सभा कीर्ति के बरवा निवासी हैं। इस सीट के ऊपर खुश होकर 50 किलो से 10 रुपए इनाम दे रहे पार्टी की तरफ से। लाख लाख आपके पहचान के हैं कोई और कह रहे हैं मूंगफली चब के मारो तो याद नहीं चाय के नाम पर कतार है अरे बलकराम, हाँ कतार मैं नहीं हूँ। अरे कतार तो तू है कतार तू बलकराम। तूने कतारी अपनी औरत के साथ किया। एक पतिव्रता नारी थी वो, और तूने उसको थप्पड़ मारकर हवेली से बाहर कर दिया। तुझसे बड़ा कतार इस संसार में मैं वो बना हूँ, जानता हूँ मैं वो बना हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ देता हूँ। तो रात हुए शेर की आंखें नाच लेता हूँ। अरे भाई चलो, तेरी यारी के लिए हमने सब कुछ किया है, तेरी यारी के लिए। और तूने मेरे साथ धोखा किया। मुन्ना, देखो इसकी सूरत को, देखो ये क्या देखेगा? ये हमको अपना यार कहता है। अरे बलकराम, तू है तेरी जिंदगी पर जो तू हमको अपना यार कहता है। अरे जो इंसान अपनी बीवी का नहीं हो सकता है, अरे जो इंसान एक साल की अपनी बेटी का नहीं हो सकता है, वो ठाकुर हरिकरण सिंह का कहाँ होगा? कहाँ होगा? हरिकरण सिंह? हाँ, ये तू कह रहा है? एक बात और तुमको बताऊं, इसको इधर बलकरण सिंह खोल कर आंखें बलकरण और इसे देख लो। अरिया मसीहा को लिखी कब्र में नाम।
खैरियत चाहते हो अगर जान की, खैरियत चाहते हो अगर जान की, अपनी सूरत में मुझको दिखाना। बलकरण सिंह, हमारी सठौली के अंदर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हरकरण के सामने सर उठाने की। अरे मारते मारते मार, तेरी वजह से हमने जानकी को घर से बाहर किया, क्योंकि फूलबाग बस्ती में तेरा अपमान होता। तेरी वजह से तेरी ससुराल के लोग हमसे बदजुबानी किया। तेरी औरत हमारी गली का रोना बनी और तू हमको अपना यार मानता है और अपनी औरत के सामने हथियार नीचे डाल दिया। तुझसे बड़ा कमीना इस संसार में कहाँ हो सकता है? हरकरण सिंह, हाँ, अगर मेरी बेटी की बजाय अगर तेरी बेटी होती तो तू क्या करता? गोली मार देता। अपनी बेटी की दोनों टांगे पकड़कर फाड़ डालता, लेकिन बंदूक नीचे नहीं रखता। मैं छत्री हूँ। छत्री सर हटा सकता है लेकिन झुका नहीं सकता है। हरकरण सिंह, हाँ, बड़े बड़े अपनी औलाद के आगे झुक जाते हैं, फिर तो किसके खेत की मूली है? तू किस खेत की मूली है? तो सुन मेरी बात को। हाँ, बलकरण सिंह, हाँ, और नहीं ऐसी बातें मुझे तुम बलकरण सिंह, निकल जाओ मेरी हवेली से। हरकरण सिंह, और आज के बाद चला जाओ। अगर हमारी रियासत के करीब आए तो हम तुमको गोली मार देंगे। चला जाओ, चला जाऊंगा हरकरण सिंह, और नहीं आऊंगा तेरी राज रियासत में। लेकिन एक बात याद रखो हरकरण सिंह, क्या से का जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने अपनी औरत को घर से बेघर किया, हमने तुमको घर से बेघर कर दिया। मरो, उधर जानकी मरेगी और इधर हरकरण मरेगा।
गुड्डू, बड़े बाबू आओ हमारे साथ, चलते हैं ठेके पर। आज वहीं पर शराब पिया जाएगा। कैसी लगती है आपकी? चले चलिए बड़े बाबू। तो चलते चलते कुछ कहना है। क्या कहना बड़े बाबू? जानना चाहते हो क्या कहना चाहता हूँ मैं? जानना चाहता हूँ बड़े बाबू। तो सुनो मेरी बात को। सुनाइए बड़े बाबू। कहने वालों ने कहा है, क्या कहा है? चरा कर ठहरो और तमन्ना यही है। देखो साले हरामखोरों को, हमारा मुंह काट रहे हैं, हमारा मुंह काट रहे हैं। अरे हम तो क्यों नहीं गए? ये बात हमारी नहीं है, ये बात भगवान राम की है। अच्छा, धन्यवाद। भगवान राम जब सीता को ढूंढने चले हाँ हाँ, तो चलते चलते माता सबरी के घर पहुंचे अच्छा बाबू। और माता सबरी के हाल लेकर जब आगे बढ़े हाँ बाबू। तो माता सबरी कह रही है भगवान राम से, जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं, हमने जी भर के देखा नहीं। अरे तिरपन के ओ 55 के साल बहुआ मुनक्का होई। के साल बहुआ मुनक्का होई। कब मैं हो गई राजा और 12-13 साल की। अरे कुंदरू होई के, अरे कुंदरू होई के काला बहुआ। आइए दोस्तों, इधर कहानी पे गौर करने की बात है। इधर वही हरिकर शशांक की गोली में रस करवा देता है और बलिकरण को ठोके मारकर अपनी हवेली से रुखसत कर देता है। इधर वही गोकुल का परिवार उजड़ जाता है और आज वही गोकुल आप लोगों के सामने आता है और अपने मन में क्या सोचता है, आप लोग कहानी पर गौर करिएगा। या भगवान, मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मेरा सब कुछ छूट गया, मैं कहाँ को जाऊं भगवान।